हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना ताकि आपको इसके क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें प्रूव करना है, मतलब फर्स्ट से लेकर 4 तक हमें प्रूव ही करने हैं क्वेश्चंस को। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में LHS की साइड है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू में RHS की साइड क्या गिवन है, हमें साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब ये गिवन है। ठीक है, इसमें जो x है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1/2 से लेकर 1/2 तक। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमारा जो ये LHS है ये है 3 sin इनवर्स x, इसे हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर ना आप यहाँ पर x को इसमें आपको पुट करके चेक करना होता है। अगर आप देखो यहाँ से x को क्या पुट कर दो, साइन थीटा पुट कर दो, है ना। तो अगर आप साइन थीटा पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, और यहाँ से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS लेते हैं, है ना। तो हमने LHS लिया, हमारा LHS क्या है, 3 sin इनवर्स x है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, x को हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू में साइन थीटा। ठीक है, हमने x को क्या पुट कर दिया, साइन थीटा पुट कर दिया। अब ये यहाँ पर पुट कर देंगे तो 3 sin इनवर्स, यहाँ x की वैल्यू हमारी क्या है, साइन थीटा है ना। तो यहाँ से देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा, 3 थीटा, यानी कि जो हमारा LHS है वो कितना आ गया, हमारा 3 थीटा आ गया। और थीटा की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, साइन को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते थीटा की, तो 3 थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ गया ना। हमारा वही जो हमारा पहले क्वेश्चन था वही हमारा दोबारा बन गया, है ना। तो यानी LHS ऑलमोस्ट कितना है, 3 थीटा। अब हमें RHS भी इतना ही लेकर आना है ना। तो हम अब लेंगे क्या, RHS लेंगे। तो जब हमने RHS लिया, हमारा RHS क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। RHS में भी हम अगेन यही काम करेंगे। क्यों करते, क्योंकि देखो यहाँ अभी बाहर क्या है, हमारा साइन इनवर्स है। अगर हम अंदर किसी भी तरीके से साइन थीटा कुछ भी बना पाए, साइन की फॉर्म में बना पाए, तो साइन इनवर्स से वो कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर अंदर की टर्म जो है वो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और मोस्टली हमें वही पुट करना होता है अंदर की साइड जो बाहर इन्वर्स में गिवन हो। जैसे यहाँ पर इन्वर्स में क्या गिवन है, हमें साइन इन्वर्स गिवन है, तो इसलिए हमने x को क्या पुट किया, साइन थीटा पुट किया। अगर यहाँ कॉस इन्वर्स गिवन होता तो हम यहाँ पर कॉस थीटा पुट करते। ठीक है, तो अब देखो अब हम पुट करेंगे, तो अगेन हमने यहाँ पुट किया x को साइन थीटा। तो यहाँ से देखो साइन इन्वर्स 3x की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। तो अब देखो ये हमारा फॉर्मूला नहीं बन रहा, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का। किसका, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, है ना। तो यहाँ से हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगेन साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 3 थीटा बचेगा। तो आ गया ना, हमारा LHS भी 3 थीटा आ रहा था और RHS भी, तो हेंस दोनों इक्वल हो गए, हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, उसमें भी हमें प्रूव करना है। इसमें क्या दे रखा है, 3 कॉस इनवर्स x को किसके इक्वल प्रूव करना है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। और यहाँ पर x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1/2 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब देखो अगेन देखो यहाँ भी देखो हम x को क्या पुट करेंगे, मैंने बताया अभी कि जो बाहर इन्वर्स में होता है वही पुट करते हैं, उसी का मतलब कॉस वो पुट करेंगे। यानी कि देखो इसके ये इन्वर्स में क्या दे रखा है, कॉस दे रखा है, यानी x को हम अंदर क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा ही पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सबसे पहले LHS ले लेते हैं। तो हमने LHS लिया, LHS हमारा क्या है, 3 कॉस इनवर्स x है। यहाँ से पुट कर दो x को क्या, कॉस थीटा। तो जब हमने x को कॉस थीटा पुट किया तो ये कितना आया, 3 कॉस इनवर्स x की जगह पर कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है,
तो ये LHS हमारा कितना आ गया 3 थीटा। अब अगर आप चाहते हो कि अगेन कॉस में लेके चले जाओ तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेना, तो वो कितनी आ जाएगी हमारी कॉस इनवर्स x हो जाएगी, और वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो अगेन हमें यही मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने RHS पर। देखो अब RHS जो है, RHS में भी हमारा क्या है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब है, माइनस में 3x है। इसमें भी हम अगेन क्या करेंगे, पुट कर देंगे x को कॉस थीटा, क्योंकि बाहर क्या है हमारा कॉस इनवर्स गिवन है। अभी मैंने बताया कि अंदर वही पुट करते हैं जो जिसका इनवर्स बाहर गिवन होता है। तो हमारा इनवर्स क्या दे रखा था, कॉस इनवर्स दे रखा था, इसलिए हमने अंदर ये पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हमें ना एक्चुअल में इसी का कॉस बनाना होता है, मतलब ये इनवर्स है तो इसका सीधा बना देंगे, कॉस बना देंगे, ताकि वो इससे कैंसिल आउट हो जाए और हमारा सिंप्लीफाई हो जाए, बस इतना ही काम करना होता है। तो इसलिए हमने ये पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, कॉस इनवर्स 4x क्यूब की जगह पर कॉस थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा है ना, तो ये फॉर्मूला बना 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 3 थीटा का। तो यहाँ से ये कॉस इनवर्स, इसे हम क्या लिख देंगे, इस पूरे को हम कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा लिख देंगे। तो यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 3 थीटा, यानी RHS हमारा कितना आ गया 3 थीटा, LHS भी 3 थीटा। दोनों LHS और RHS जो है वो एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना, हेंस प्रूव्ड। बस क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया, प्रूव करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ये गिवन है ना। अब हम क्या करेंगे, ये अब देखो यहाँ से ये हमारा tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 7/24 हमें इसके इक्वल लेकर आना है ना। तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हमें दिख रहा है tan इनवर्स, इसे x ले लेंगे, ये x लेट कर लो, और ये क्या हो गया y। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। देखो ये रहा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, क्या होता था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। बस यही फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन 3 में जो है पुट कर देना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, और आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो पुट करते हैं। तो देखो यहाँ से tan इनवर्स 2/11 था, प्लस में tan इनवर्स 7/24, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, क्या होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 2/11 x था, और y हमारा कितना था 7/24, डिवाइडेड में 1 माइनस एक्स वाई होता था, एक्स वाई यानी कि 2/11 मल्टीप्लाई में 7/24, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये हमारा tan इनवर्स हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो 264, और फिर यहाँ से इसे 48 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा हमारा 77, डिवाइड कर देंगे इन दोनों का एलसीएम, अगेन हमारा 264 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मतलब, और फिर यहाँ से ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके 132 माइनस में 7। अब इसे जब हम सॉल्व कर देंगे पूरा, तो ये हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, जो हमारा क्या था RHS था, यानी कि यहाँ से अगेन हमारा जो है LHS और RHS इक्वल आ गए, है ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बस हमें यही प्रूव करना था, इसको जो हमारा LHS था उसे हमें RHS के इक्वल प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 31/17 के इक्वल है। ये हमें गिवन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इसे जो है LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो अगेन हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का, पर इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा,
यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, 2 tan इनवर्स x दे रखा है ना। तो हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा था, देखो ये रहा। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो सबसे पहले जो हम ये वाली टर्म है 2 tan इनवर्स 1/2, इसमें हम इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, किसका, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स 2x, x यानी कि हमारा 1/2 डिवाइडेड में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है ना। x हमारा क्या है, ये है, ये हमारा क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसे सॉल्व किया, इस वाले को लिया है हमने, इसमें फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा। इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, tan π/4 लिख सकते हैं हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 में किया था। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते, इसका मतलब भी 1 ही होता है ना, डिवाइडेड में 1 माइनस में ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4। तो जब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप मत करना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर इसे tan π/4 लिख दिया तो यहाँ से tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो ये बस एक टर्म बच जाएगी हमारे पास इस फॉर्म में, है ना। तो और ये टर्म अगर यहाँ पर आएगी तो ये इसके साथ हम tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, इसलिए ये वाला स्टेप हम स्किप करेंगे। इसके बाद ही देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 आ गया, और यहाँ से हमारा 3/4, यानी कि ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 4/3, tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3, ये ऊपर चला गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3, यानी इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, tan इनवर्स 4/3 आ गई। अब देखो ये हमारा tan इनवर्स 4/3 इसकी वैल्यू आ गई, और प्लस में ये था ही हमारे पास tan इनवर्स 1/7। अब इन दोनों में हम क्या लगा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला, तो वो लगाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस में xy, x हमारा ये था 4/3 और y हमारा ये। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 31 और नीचे 17। यही हमें प्रूव करना था, RHS हमारा यही आ रहा था, यानी कि जो हमारा LHS है वो किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहीं पे एंड होता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बनानी है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइडेड में x, और x जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है हमें पुट करना है। देखो मैंने ना आपको फर्स्ट जो वीडियो है चैप्टर 2 की, उसमें ना आपको लास्ट में नोट करके फॉर्मूले लिखवाए थे। देखो यहाँ पर जब हमने फर्स्ट वीडियो की थी तो उसमें मैंने आपको ये कुछ नोट करके स्पेशल फॉर्मूले जो हैं वो करवाए थे। तो ये जो फॉर्मूले हैं इसमें क्या है हमारे पास देखो यहाँ पर क्या गिवन है, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में गिवन है। तो क्या पुट करना होता है, देखो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या पुट कर सकते हैं, a tan थीटा, यहाँ पर क्या होगा a होगा, a tan थीटा और a cot थीटा, दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर देखो क्या पुट करना है मैं अभी बताती हूँ, कैसे पता चलेगा कि आप दोनों में से क्या पुट करो। देखो क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर क्या है tan इनवर्स है, इसलिए आप cot थीटा ना पुट करके क्या पुट करें, आप x की जगह पर tan थीटा ही पुट करें। इसलिए यहाँ पर हमारा जो हम पुट कर देंगे यहाँ से x इज इक्वल्स टू में a tan थीटा, और a जो है वो हमारा ये होता है, तो a जो है वो हमारा 1 है, इसलिए इसकी वैल्यू 1, तो x क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से थीटा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगी हमारे पास tan इनवर्स x हो जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू जो आपने ली है यहाँ से tan थीटा वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस में यहाँ पर x की जगह पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 डिवाइडेड में
एक्स की जगह पर हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से टेन इनवर्स, अब हमें पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आकर क्या बना देगा, सेक थीटा, माइनस में 1 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ से जो हमारा, अब इसको देखो यहाँ से सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/में कॉस थीटा लिख सकते हो। ये जो tan थीटा है ये इन दोनों को दे दो, एक बार इसे भी दे दो, एक बार इसे भी, तो एक बार इसे तो हमने रेसिप्रोकल करके लिख दिया 1/cos थीटा, और इसे tan थीटा भी दे दिया है ना। तो यहाँ से हमारा, तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, हमने tan थीटा को इसे भी दे दिया और इसे भी दे दिया, और यहाँ से हमने sec थीटा को लिख दिया 1/cos थीटा, ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से देखो tan थीटा हमारा कितना, tan थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं, माइनस में, अब हमने इस 1 को भी tan थीटा दिया तो -1 में sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ये tan इनवर्स हो गया, इस cos से ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, 1 में sin थीटा बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, माइनस में यहाँ से ये 1 में यहाँ पर क्या है, sin थीटा cos थीटा, नहीं ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अब क्या करना है, अब यहाँ से एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम sin थीटा हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पे 1 माइनस में cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपने ना क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 - cos थीटा का, जो 1 - cos थीटा है उसे हम क्या लिख सकते, साइन वाला फॉर्मूला होता था 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर थीटा है ना, तो θ/2, हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है ये, 1 - cos थीटा है तो 2 sin स्क्वायर θ/2, और 1 + cos थीटा होता है तो 2 cos स्क्वायर θ/2, तो बस वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड में, यहाँ पर sin थीटा है, हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 sin थीटा cos थीटा, एक ये फॉर्मूला भी होता है जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ा है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ पर sin थीटा है, मतलब कि जो भी एंगल यहाँ दिया होता है, गिवन होता है, उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो इसका हाफ होके हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन, θ/2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स, और ऊपर क्या है, एक साइन बचा, नीचे क्या बचा, cos थीटा बचा, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan θ/2 लिख सकते हैं, तो वो हमने लिख दिया। तो यहाँ से देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, तो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो हमारा क्या बचा, θ/2। अब देखो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू भी निकाली है, वो क्या आई हमारी, tan इनवर्स x, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x डिवाइडेड में 2। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इस क्वेश्चन की। तो यहाँ से ये हमारा आ गया tan इनवर्स x/2। ठीक है, ये हो गया, यही हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी थी तो हमने निकाल दी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ही बनानी है। तो देखते क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 में रूट में x² माइनस में 1 है, और मॉड में जो x है उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 1 से। ठीक है, अब अगेन देखो हमें यहाँ पर अगेन पुट करना होगा, क्या पुट करना है, देखो यहाँ से हमारा क्या है, रूट में x² माइनस 1 है, तो यहाँ पर देखो हमारा x² माइनस 1 कहाँ है, ये रहा, है ना। तो जब हमारा रूट में x² माइनस 1 होता है तो हम क्या पुट कर सकते हैं, sec थीटा या फिर cosec थीटा, दोनों में से आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो वही अब हम पुट करेंगे। ठीक है, sec थीटा या cosec थीटा कुछ भी। तो यहाँ से देखो हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे x को cosec थीटा पुट करेंगे, क्या, a cosec थीटा। ठीक है, और a जो है वो हमारा ये होता है, तो a 1 है, इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, cosec थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आ गई, इतना काम हमने कर लिया, अब आगे करते हैं। और हाँ, इसमें हम sec थीटा भी पुट कर सकते थे, पर हमने sec थीटा क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से
अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप सेक थीटा पुट कर देते तो यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा और 1/10 क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो tan से कॉट तो नहीं कैंसिल आउट होता, हमें तो यहाँ tan बनाना पड़ेगा ना ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर हम कॉसेक थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएंगे कॉट थीटा, और फिर वो बाहर निकल जाएगा रूट से, और 1/cot थीटा हमारा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, तो ऊपर tan थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए हमने क्या पुट किया, कॉसेक थीटा पुट किया, सेक थीटा पुट नहीं किया। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो अब हम पुट करते हैं। तो हमारा क्या था, tan इनवर्स था, है ना, 1/, में यहाँ क्या था कॉसेक स्क्वायर थीटा था -1 रूट में। ठीक है, ये हमें गिवन था, तो ये हमारा ये हमने पुट कर दिया, गिवन नहीं था। 1/, में यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा ये कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये देखो tan इनवर्स 1/cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। अगेन यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, कितना आया थीटा बचा, है ना। और थीटा की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, ये हमारी कितनी आई थी कॉसेक इनवर्स x आई थी। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है tan इनवर्स और यहाँ रूट में 1 - में cos x है, अपॉन में 1 + में cos x है ना। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमारा वही जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा। जो हमारा 1 - cos x है उसका फॉर्मूला हमारा होगा 2 sin स्क्वायर, और यहाँ पर एंगल हाफ हो जाता है, x है तो x/2, और 1 + में cos x का फॉर्मूला क्या होता था 2 cos स्क्वायर में चला जाता है, और यहाँ पर एंगल हाफ। तो यही दोनों फॉर्मूले हमें यहाँ पर लगाने हैं, और इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ से 1 - cos x की जगह पर आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइडेड में 2 cos स्क्वायर x/2, है ना। तो यहाँ से 2 से 2 जो है, और ये भी रूट में है और ये भी रूट में, यानी दोनों ही क्या चल रहे हैं रूट में चल रहे हैं। तो रूट से अगर बाहर या तो निकाल दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर निकलेगा, तो ये √2, और ऊपर हो जाएगा sin x/2 डिवाइडेड में √2 cos x/2, है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट, sin x/2 cos x/2 क्या हो जाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं ना, इसे हम लिख सकते हैं tan x/2, है ना, ये लिख सकते हैं इसे हम। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा हमारा ये x/2 आ जाएगा। हाँ, यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा x/2। बस ये हो गई इसकी क्या सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस में sin x अपॉन में cos x प्लस में sin x, ये गिवन है ना, और x की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में लाई कर रही है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ cos x माइनस में sin x अपॉन cos x प्लस में sin x, इसमें भी हमारा एक फॉर्मूला लगेगा। इसमें भी देखो यहाँ पे क्या है हमारा tan इनवर्स है, अंदर अब हम फिर से क्या बनाने की कोशिश करेंगे, tan बन जाए हमारा कैसे भी, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ भी जो न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर है, डिवाइड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही हम किससे डिवाइड कर देंगे, cos x, जिससे कि ये क्या बन जाएगा tan की फॉर्म में, उसके फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हमारा cos x माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x, यहाँ भी cos x से करेंगे, ये हमारा भी न्यूमरेटर चल रहा है ना, यहाँ भी cos x से डिवाइड में, ये हमारा डेनोमिनेटर क्या है cos x प्लस में sin x है, दोनों साइड हम किससे डिवाइड कर देंगे, cos x से। ठीक है, तो जब हमने देखो डिवाइड किया तो हमारा क्या बना, यहाँ से cos से cos कैंसिल आउट होके 1 आया, sin अपॉन में cos हमारा क्या हो गया tan x हो गया, डिवाइडेड में ये दोनों कैंसिल आउट होके 1, प्लस में यहाँ पर क्या आ गया हमारा tan x आ गया। ठीक है, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला नहीं बन रहा जो हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला,
यहाँ से जो हमारा ये है इसे हम क्या ले लेंगे, x ले लेते हैं, है ना। और इस पूरे को हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, y। ये हमारा पूरा y है और ये हमारा पूरा x है। तो tan इनवर्स ये हमारा x माइनस वाई वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर माइनस का साइन है ना, इसलिए x माइनस वाई का फॉर्मूला। तो यहाँ से जो हमारा tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y है उसका ही फॉर्मूला क्या आता है हमारा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस में एक्स वाई, ये होता है हमारा, है ना। तो यही हमारा फॉर्मूला ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हमारा क्या है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, माइनस में y हमारा क्या है, tan x है, तो हमने tan x लिख दिया, है ना। अब देखो यहाँ से tan इनवर्स, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4, है ना, ये लिख सकते हैं, तब भी 1 ही आएगा। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट होके तो x देंगे, है ना, और यहाँ से ये दोनों हाँ कैंसिल आउट होके x, और यहाँ पर ये 1 आ गया, ये इससे कैंसिल आउट, तो कितना आएगा, पाई बाय 4 माइनस में x। यही हमारा क्या हो जाएगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है tan इनवर्स x अपॉन में, tan इनवर्स x अपॉन में रूट में क्या है, a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर है। अगेन हमें इसमें क्या करना है, पुट करना है, पुट वाला ही फॉर्मूला है इसमें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, रूट में है a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर दे रखा है। तो इस वाले में हम क्या पुट करते हैं, x को या तो a साइन थीटा पुट कर लो या a कॉस थीटा, आपकी मर्जी है, कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब हम क्या पुट करेंगे, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करना होता है हमें। तो देखो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, a की जगह x की जगह पर हम साइन थीटा, a साइन थीटा या a कॉस थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर a साइन थीटा, और a जो है वो हमारे पास a ही है, इसलिए ये a में ही चलेगा। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर a जो है वो क्या है, a ही दे रखा है ना, इसलिए यहाँ पर a रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स x अपॉन में a हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थीटा। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ से tan इनवर्स x की जगह पर हमने a साइन थीटा पुट किया, डिवाइडेड में x की जगह यहाँ पर a स्क्वायर एज इट इज, और x की जगह पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट में चलेगा। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स एज इट इज, a साइन थीटा एज इट इज, यहाँ से अगर हम a स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर निकाल ले तो a आ जाएगा, है ना, और यहाँ रूट में हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, क्योंकि यहाँ से भी a स्क्वायर निकला, यहाँ से भी a स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ से जो ये कॉस स्क्वायर थीटा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आके क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। तो यहाँ a से तो ये a कैंसिल आउट हो गया, सॉरी a से ये a कैंसिल आउट, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, यानी ये tan इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan थीटा, यानी tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो आंसर कितना बचेगा हमारा, थीटा बचेगा। और थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या थी, साइन इनवर्स x बाय a, ये हमने पुट कर दिया। तो ये हमारा यहाँ से इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। यहाँ हमारा क्वेश्चन ये वाला जो है वो एंड हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस में x का क्यूब डिवाइडेड में a का क्यूब माइनस में 3ax स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें देखो यहाँ से ना, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो 3a स्क्वायर x माइनस में x क्यूब, अगर आप यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा पुट कर देते हैं तो यहाँ से ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, कौन सी, tan 3 थीटा वाली। ठीक है, तो हम अब पुट करेंगे, तो यहाँ से अब हमने पुट किया क्या, x की जगह पर a tan थीटा पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी a है ना, ताकि a इसलिए लिया हमने क्योंकि a सब कॉमन आ जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो x की जगह पर a tan थीटा पुट किया, तो यहाँ से देखो 3a स्क्वायर एज इट इज, x की जगह पर tan थीटा, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर tan थीटा, तो यानी tan क्यूब थीटा, डिवाइडेड में a क्यूब एज इट इज, माइनस में 3a, और x की जगह पर a स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर दे रखा है तो इसलिए a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी a आएगा,
एक और a tan थीटा, है ना। तो यहाँ भी देखो a क्यूब बन रहा है, यहाँ भी यहाँ पे a क्यूब बना, है ना, और यहाँ पे भी, यहाँ पे x था ना, तो यहाँ भी a क्यूब आएगा। तो यहाँ भी a क्यूब बना, यहाँ भी a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब, और यहाँ भी। तो ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में से a क्यूब कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो वो तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, a क्यूब तो चला गया, तो 3 tan थीटा बचा, माइनस में यहाँ से क्या बचा, tan क्यूब थीटा, डिवाइडेड में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा बचा, क्योंकि a क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये आपका किसका फॉर्मूला बनता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का। तो यहाँ से देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 थीटा। अब देखो यहाँ से थीटा की भी वैल्यू निकाल लो, थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x डिवाइडेड में a यहाँ से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू हमारी पुट कर देंगे, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स x डिवाइडेड में a। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये क्वेश्चन जो है ये हमारे यहाँ पर एंड होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करे सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।